हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर 10 में से 6 महिलाओं में पाई जाती हैं, जिसका नाम है एनीमिया यानी कि खून की कमी। अगर आपको या किसी लेडी को थकान, चक्कर, सांस फूलना या पीरियड में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो बात कर लेते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया का मतलब होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। मतलब कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की एक मात्रा होती है वो अगर कम हो जाती है तो एनीमिया होता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का काम होता है बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाना। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी वीक महसूस करती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे व्यक्ति का सांस फूलने जैसी समस्या फील होती है और थकान होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है एक एडल्ट फीमेल में 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब एक एडल्ट फीमेल में उसमें 12 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। जबकि एक प्रेग्नेंट वुमेन में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। इससे कम होने पर एनीमिया हो सकता है या एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या कारण होते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या कमी हो जाती है, जिससे जो वुमेन होती है वो एनीमिया से सफर करती है। तो महिलाओं में एनीमिया के मेन रीजन होते हैं जैसे आयरन डिफिशिएंसी। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो देखने को मिलता है एनीमिया, या फिर ज्यादा ब्लीडिंग होती है या हैवी पीरियड्स आते हैं जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा मात्रा में होती है, तो उनमें ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अक्सर एनीमिया देखने को मिलता है। और पुअर डाइट, अगर खान पान सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो एनीमिया देखने को मिलता है। साथ साथ बात कर लें तो वार्म इन्फेस्टेशन, मतलब कि अगर वार्म इन्फेस्टेशन है तो भी ये देखने को मिल सकता है। या फिर क्रोनिक इलनेस, अगर क्रोनिक इलनेस है तो देखने को मिल सकता है एनीमिया। क्रोनिक इलनेस में क्या होता है कि अगर व्यक्ति ज्यादा दिन से बीमार है तो सारे मेटाबॉलिज्म वगैरह कम हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया की कमी आती है। सबसे कॉमन रीजन जो होता है कि एनीमिया का, तो वो है आयरन की कमी। अगर आयरन की कमी हो गई है तो वो फीमेल एनीमिया से सफर करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी फीमेल में एनीमिया हुआ है तो उसे क्या सिम्टम्स शो होंगे जिसकी वजह से हम पता लगा सकें कि इसको एनीमिया हुआ है। तो एनीमिया के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं जैसे ज्यादा थकान, चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरा पीला पड़ना, हेयर फॉल होना या नेल टूटना या हार्ट बीट फास्ट होना। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो होते हैं साइंस ऑफ एनीमिया। मतलब एनीमिया के इतने सिम्टम्स होते हैं। सीवियर एनीमिया में जो फीमेल होती हैं वो बेहोश हो सकती हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या अगर कम हुई है तो फीमेल में बेहोशी जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि एनीमिया है ये कंफर्म कैसे करें कि हाँ एनीमिया ही है। तो एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे और साथ साथ में स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे, ताकि ये पता लग सके कि वार्म्स इन्फेस्टेशन तो नहीं है, मतलब पेट में कीड़े तो नहीं है। सिर्फ सिम्टम से नहीं, ब्लड टेस्ट से कंफर्म होता है कि एनीमिया है या नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी फीमेल में एनीमिया है तो उसे हम ठीक कैसे करते हैं। तो एनीमिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आयरन टेबलेट होता है या सिरप आती है उसको हम देते हैं, फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं, या विटामिन बी 12 की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है उसको दे देते हैं। और सीवियर केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, मतलब कि ब्लड को दूसरे का ब्लड मतलब चढ़वाते हैं। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ये चीजें हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि डाइट से हम एनीमिया को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एनीमिया से बचने के लिए हम डाइट का इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर एनीमिया से बचना है या एनीमिया हो गया उससे इंप्रूव होना है तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइट होते हैं जिसको हमें लेना चाहिए, जैसे कि पालक की सब्जी या बिथुआ या चुकंदर, चना, डेट्स, अनार, एप्पल, एग, मीट, ये सब चीजें जरूर खानी चाहिए। पालक और बेथुआ में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, इसलिए उसका यूज करने से ब्लड बनता है। चुकंदर खाने से भी ब्लड बनेगा। चना या खजूर खाने से भी खून बनते हैं। अनार, एप्पल, यग और मीट, ये खाने से भी ज्यादा मात्रा में ब्लड बनते हैं, जिससे जो है एनीमिया इंप्रूव होती है। तो विटामिन सी का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आयरन को एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी भी जरूरी है, इसलिए विटामिन सी को भी जरूर लें। और ध्यान रखें कि चाय और जो कॉफी है वो कभी भी आयरन के साथ नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल आपको बताएं तो एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इग्नोर करने से ये डेंजरस हो सकती है। सही डाइट, टाइम पर टेस्ट और ट्रीटमेंट से एनीमिया पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है।
तो ऐसे ही लाइफ सेविंग फैक्ट्स या ऐसे ही बीमारियों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो या और किसी डिजीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।